हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज हम कोई ट्रेड सेटअप डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। ट्रेडिंग जर्नल क्यों इम्पोर्टेंट है और वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। ट्रेडिंग में हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री की हम स्टडी करते हैं और उसको फिर फोरकास्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज करें। ठीक है, तो क्यों ना हिस्ट्री हमारी भी मेंटेन करें कि हम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग को आप अगर एक बिजनेस की तरीके से ट्रीट करेंगे तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। और मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द ट्रेडर्स व्हाट दे डू इज दे नेवर मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। तो ट्रेडिंग जो एक बिजनेस है उसके अंदर आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। और वो इंप्रूवमेंट आप कैसे करेंगे? कोई इंप्रूवमेंट करना है तो उसके लिए आपको पहले जो मिस्टेक्स हो रही है आपकी उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इवेल्युएट करना पड़ेगा और फिर उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे आप। इट इज अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जो है आप वर्क करेंगे। आपको डेली अपना ट्रेडिंग जर्नल जो है एक नोट्स के तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा और जो भी आपका लॉजिक होगा वो लॉजिक के साथ में आप अंदर एंट्री करेंगे। क्या क्या जो मेजर पॉइंट्स हो सकते हैं ट्रेडिंग जर्नल के अंदर, वो मैं आपको अगर नोट्स में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर डिजिटली एक्सेल शीट में या कहीं पे लिखना है तो आप उसको लिख सकते। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका डेट। देन उसके बाद में आप नोट डाउन करेंगे स्क्रिप्ट का नेम और यू कैन से अ सिंबल। क्या स्टॉक आपने बाय सेल किया है, चाहे वो इंडेक्स हो, फ्यूचर हो या फिर स्टॉक्स हो, उनका आपको यहाँ पे सिंपली जो है वो नेम इनपुट करना है। उसके बाद में आप लिखेंगे आपकी जो पोजीशन है वो लॉन्ग है या फिर शॉर्ट। व्हाट इज योर प्राइस और यू कैन से व्हाट इज योर एंट्री प्राइस। आप एंट्री प्राइस की एंट्री करेंगे। उसके बाद में आप स्टॉप लॉस जो आपने डिटरमाइन किया है वो इनपुट डालना पड़ेगा इसके अंदर। उससे क्या होगा, प्रॉपरली डे बाय डे, ट्रेड बाय ट्रेड जो है वो पता चल जाएगा कि आप कितना लॉस और ट्रेड लेते जा रहे हैं। अगर आप उसके बाद में स्टॉप लॉस के बाद में आप लिखेंगे आपकी क्वांटिटी एंड देन योर एग्जिट प्राइस। आपने किस लेवल पर एग्जिट किया है। इसके आगे जो है पीएनएल। उसके बाद में आप ऑप्शनल है पर काफी हेल्प करेगा ये साइकोलॉजिकली। रेटिंग डालिए, ये ट्रेड कैसा था, गुड था या फिर इसके बाद वाला वेरी गुड हुआ, या फिर उसके बाद में पैनिक सिचुएशन में आपने ट्रेड ले लिया या फिर इम्पल्स ट्रेड ले लिया। मींस आपको किसी ने बोला, कोई न्यूज आई और आपने डायरेक्टली उसको बाय कर लिया इम्पल्स बिहेवियर के साथ में। या फिर आपका एग्जीक्यूशन जो है उस ट्रेड के अंदर वो कुछ ना कुछ तरीके से मिस्टेक कर गए आप, या किसी भी तरीके से आपके एग्जीक्यूशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके अंदर एग्जीक्यूशन का नोट डालिए। ये सारे ऑप्शन है कि रेटिंग में आपको कैसी रेटिंग देनी है। आपकी ट्रेड परफेक्टली एग्जीक्यूटेड होगा तो आप उसको वेरी गुड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये सारी जो है वो मेजर चीजें हैं जिसके अंदर नेम, लॉन्ग, शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा यहाँ पर लॉन्ग्स ज्यादा विन है या फिर शॉर्ट्स ज्यादा विन है। ओके, इंप्रूवमेंट करते हुए ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो बैलेंस रहने वाली। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, आपके पास एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हमेशा अवेलेबल होगा और नोट्स मेंटेन करने हैं वो एकदम फ्रेश एंट्रीज करनी है। मींस बाय द डे एंड अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं आपके अंदर उसी दिन एंट्री कर दीजिए। उसको छोड़िए मत कि पूरे हफ्ते की आप एक साथ कर देंगे, क्योंकि आज अगर आप एंट्री करेंगे लॉजिक क्या है उस ट्रेड का वो सब आपको जैसा उस दिन याद रहेगा वैसा वो एक हफ्ते बाद याद नहीं रहने वाला। ओके, किस तरीके से आपने बिहेव किया है, ये सारी चीजें जो है आप अगर उसी दिन नोट करेंगे उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स होगी वो आपको फ्रेशली याद रहेगी और आप उनको सही से वहां पर लिख पाएंगे। और सही लिखेंगे तो सही रिजल्ट जो है उससे आप डिराइव कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग जर्नल आपको कैसे बनाना है। लेकिन इसके बाद में ये सिर्फ एक डेटा है, इस डेटा को फिर आपको इवेल्युएट भी करना पड़ेगा। इन सब स्टेटिस्टिक्स को आप एक कंक्लूजन पे लेके आना पड़ेगा। यूज करने वाले ट्रेड बुक ऑफ कोर्स आप आपका मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा ट्रेड बुक बना रखा है जिसके अंदर आपको सिर्फ एंट्री करनी है और उसके बाद में वो अपना काम खुद करेगी। इजीली डेट्स जो है वो इनपुट कर दीजिए, यहाँ पे सिंबल इनपुट कर दीजिए। देन स्ट्राइक प्राइस अगर कोई है, जैसे कि ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसकी स्ट्राइक प्राइस होगी। देन यू हैव टू राइट डाउन दी स्ट्राइक प्राइस हियर। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस जो है वो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिल जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं होने वाली है। एंट्री प्राइस आपको लिखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस प्राइस आपको लिखना पड़ेगा, एग्जिट प्राइस
प्राइस भी आपको लिखना पड़ेगा और टारगेट लेवल का जो यहाँ पे 4 लेवल्स आपको मिल जाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट आया उस ट्रेड का, सेकंड टारगेट आया, थर्ड टारगेट आया या फिर स्टॉप लॉस आया, वो यहाँ से आप जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। आपकी क्वांटिटी कितने में होने वाली है, लॉट साइज के अंदर आपको क्वांटिटी लिखनी है। आप अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप इक्विटी में जितनी क्वांटिटीज बाई की है वो लिख दीजिए। ऑप्शन या फ्यूचर में करते हैं तो उसके लॉट साइज की क्वांटिटी लिख दीजिए। देन यहाँ पे अगेन विन और लूज और ब्रेक इवन 3 ऑप्शन दिए गए हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। आप उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा आपकी इन एंट्रीज के बेस पर। ये ट्रेड रेटिंग जो मैंने आपको बताई थी पहले, उन ट्रेड रेटिंग्स में से आपको सिलेक्ट करना है कि क्या रहा है आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपने किस तरीके से बिहेव किया, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अकाउंट बैलेंस जो होगा वो इनिशियल अकाउंट बैलेंस आपको यहाँ पर टॉप में इनपुट करना पड़ेगा। लाइक 50,000 मैंने इन्फ्यूज किया था इनिशियल कैपिटल, तो उसी तरीके से आप भी आपका जो है इनिशियल कैपिटल यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बार इनिशियल बैलेंस इनपुट कर दिया तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इस बैलेंस के अंदर एड और लेस होता रहेगा। नेट बैलेंस और टोटल बैलेंस जो है वो यहीं पे कैलकुलेट हो जाने वाला है। आपके जितने विन है, जो जितने टोटल विन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, टोटल लूज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इस परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिस्क, अब ये भी ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट होने वाला है कि आपने कितने परसेंट रिस्क लिया है आपके कैपिटल के ऊपर। तो यहाँ पे वो परसेंटेज टर्म के अंदर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको चार्ट लिंक में क्या करना है कि सिंपली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का एक लॉजिक है कि मैं इसका एक ब्रेकआउट बाय करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस चार्ट की एक लिंक कॉपी कर सकते हैं इजीली हम ट्रेडिंग व्यू से, और यहाँ पे आकर जो है वो लिंक ऐसी कैसी पेस्ट कर सकते। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से आपको इन फ्यूचर अगर आप 6 महीने बाद भी देखते हैं कि इस ट्रेड को मैंने क्यों लिया था, तो वो लॉजिक को सामने दिखेगा। फिर यहाँ पे नोट्स का कॉलम है कि आपने कुछ और एक्स्ट्रा चीज आपको ऐड करनी है, लाइक आपको कोई आइडिया आ गया या कुछ मिस्टेक हो गई उस ट्रेड से रिलेटेड, तो आप वहां पर लिख पाएंगे। अब इससे एडवांस वाली नेक्स्ट शीट पर जाते हैं जिसको मैं कहता हूँ बैक टेस्टिंग शीट। ओके, यहाँ तक तो नॉर्मल है। ये सारी चीजें तो आप जो है एक डायरी में या फिर एक रजिस्टर में भी लिख सकते। मेन चीज है इन सबको एक पर्टिकुलर वे में यूज करना। अब आप इसको कैसे यूज करेंगे, ऑलराइट, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए मेरे लगातार जो है वो 6 लूजेस हुए एंड दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रीक कह सकते हैं आप। 6 लूजिंग स्ट्रीक्स जो है यहाँ पर लगी है। अब यहाँ साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, बट यू कैन सी दी अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो कंसिस्टेंट रखा है हमने, क्योंकि हमको पता है कि आगे आने वाले ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। हमको जस्ट ये अभी के जो ट्रेड्स हैं इनको स्ट्रक्चर्ड वे में रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है, और अगर इनका स्टॉप लॉस आ रहा है तो स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर देना है। और यहाँ पर सभी के सभी ट्रेड्स के अंदर जो है इसकी इमोशनल रेटिंग भी डाली। यू कैन सी यहाँ पर विन्स भी काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट में ना चले जाए हम, तो उसके लिए आप कुछ चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बैक टेस्ट वाली शीट पर। यू कैन सी आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर में यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स मिल जाएंगे, विनिंग, लूजिंग, ब्रेक इवन, सारे के सारे नंबर ऑफ ट्रेड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में विनिंग ट्रेड कितने हैं, लूजिंग ट्रेड कितने हैं, और ब्रेक इवन वाले ट्रेड्स जो है वो 6 है। ठीक है, और ट्रेड विन रेट की बात करें तो ओवरऑल इस शीट पर जितने भी ट्रेड है उनमें से 74% की हमारी एक्यूरेसी मेंटेन्ड। ओके, एवरेज विनिंग ट्रेड की साइज क्या है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। एवरेज लूजिंग ट्रेड की साइज क्या है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एवरेज लूजिंग ट्रेड जो है वो काफी कम है। और यहाँ पे आपको ट्रेड कॉस्ट मिल जाएंगे। मैंने इसके अंदर 60 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से जो है वो ब्रोकरेज कैलकुलेट कर रखी है पर लॉट। पीएनएल आपका यहाँ पे आ जाएगा। एवरेज पीएनएल पर ट्रेड क्या बनता है, वी आर पॉजिटिव। अगर ये पॉइंट आपको नेगेटिव दिखता है तो आप ओवरऑल लॉस में है पर ट्रेड के हिसाब से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर विनिंग स्ट्रीक, मतलब लगातार हमने 14 ट्रेड्स भी विन किए हैं बैक टू बैक। ओके, बट लूजिंग स्ट्रीक के हिसाब से हमने बैक टू बैक जो है वो 6 ट्रेड्स को लूज किया है। साइकोलॉजिकली पता होगी अगर आप रिकॉर्ड करके रखेंगे तो, और रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसीलिए अब कभी भी अगर मेरे साथ 3-4 अगर लूजिंग ट्रेड्स बैक टू बैक आ भी जाते हैं, एटलीस्ट मैं जो है वो घबराता नहीं हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी फेल होने वाली। मुझे पता है कि इन एंड आउट लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी हो सकता है कि 6 लूजिंग ट्रेड्स एक साथ दे देगी, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो है वो आने वाले। सो जस्ट होल्ड ऑन टू दैट स्ट्रेटेजी। ये मुझे पता है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है इस बैक टेस्टेड डेटा की वजह से। अब यहाँ पे आपको और भी ज्यादा ईज ऑफ एक्सेस के लिए
मैंने जो है यू कैन सी यहाँ पर मंथ ऑन मंथ एनालिसिस कर लिया। जो भी डेटा रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। मींस पर मंथ में आपने कितने ट्रेड किए, यू कैन सी जनवरी में 37 ट्रेड्स हुए हैं, फरवरी में 31 हुए हैं, मार्च में 43 हुए हैं। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हुई है आपके साथ में, या फिर आपने डर के मारे जो है वो कम ट्रेड्स तो नहीं लिए, या फिर आप एक साल में ऑन एन एवरेज पर मंथ कितने ट्रेड्स लेते हैं। ये आपको एक रेशियो पता चलने लग जाएगा इस चीज से। नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स पर मंथ, नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स पर मंथ, हर मंथ का आपको डेटा मिल जाएगा। अब जैसे कि जनवरी में एक्यूरेसी काफी अच्छी थी पर 71% से ड्रॉप हो गई फरवरी में, तो अब यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कुछ रॉन्ग हुआ है। तो इसी तरीके से सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर टोटल लॉन्ग स्टॉक्स कितने थे, मतलब लॉन्ग ट्रेड्स जो है वो कितने थे, ट्रेड लॉग्स वाली शीट। यू कैन सी हमने ये लॉन्ग और शॉर्ट की एंट्री की है ना, तो वो इसीलिए की है कि आप ज्यादा जो है वो कॉल साइड ट्रेड करते हैं या फिर पुट साइड ट्रेड की कोई भी स्ट्रेटेजी है, आप उसको इसके अंदर नोट डाउन कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी चीजें क्लैरिफाई होने लग जाएगी आपके सामने। और मान लीजिए कि आपको 2-3 साल हो गए ये ट्रेड बुक को यूज करते करते और आप एंट्री करते जा रहे हैं, तो यू कैन जस्ट सिंपली गो टू ईयर बॉक्स एंड चेंज योर ईयर। कि आपने 2022 के अंदर कोई भी एंट्रीज की होगी तो सिर्फ उसका डेटा जो है आपको इस वाले मंथ ऑन मंथ में मिलेगा। ट्रेडिंग जर्नल बैक टेस्टिंग शीट है, यहाँ पे आपको ट्रेड लॉग्स जो है वो एंट्री करनी होगी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें जो है वो कैप्चर हो जाएगी। ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके आप रिजल्ट दे देगा। द लास्ट शीट इज फॉर योर आइडियाज टू राइट डाउन। आप किसी भी चीज को लिख करके अगर करेंगे तो वो काफी अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि अगर हर एक चीज को याद रखेंगे तो हो सकता है कि वो एट अ पर्टिकुलर टाइम पे आप भूल जाए। वो इम्प्रूवमेंट्स अगर आपको कोई लगते हैं तो उसकी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आपको अगर ये ट्रेडिंग जर्नल चाहिए तो आप जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको एक सुपर प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस आपको ट्रेडिंग जर्नल करके मिल जाएगा। लिंक के अंदर यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल वाला कॉलम है, 2-3 ट्रेड्स हैं इसके अंदर रिकॉर्डेड, उनको आप इरेज कर दीजिएगा। यू कैन इजीली यूज इट। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए एज अ MS एक्सेल के फॉर्मेट, और फिर आपका जो मेन एक्सेल वाला जो होगा ना ऐप, उसके अंदर आप इसको यूज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिसको ट्रेडिंग जर्नल की जरूरत है, और जो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करता है तो आप उसको समझाइए कि क्यों ट्रेडिंग जर्नल यूज करना काफी जरूरी है टू सक्सीड इन दी ट्रेडिंग बिजनेस। भूलिएगा नहीं, याद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल। थैंक यू वेरी मच, टिल नेक्स्ट टाइम।